इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जो पॉसिबल एमसीक्यूज है उनको इस वीडियो में हम देख लेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंजरी इज स्ट्रेचिंग इन लिगामेंट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें लिगामेंट दे रखा है। लिगामेंट जब आपका स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच का मतलब आपकी जो बोन है और दूसरी बोन है, दो हड्डियों के बीच में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट आपका मान लीजिए स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने का मतलब इतनी जगह पे वो आ सकता था, अब उसने ज़्यादा जगह बना ली, अब वो स्ट्रेच हो चुका है। इसका मतलब आपकी जो दोनों हड्डियां हैं उनके बीच में गैप अब बढ़ गया है। ये एक टाइप की इंजरी है। ये इंजरी होने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए जब हम उसको फर्स्ट एड देते हैं जिसके वो इंजरी हो गई है। तो उसमें हम आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन और रेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्ट। यहाँ पर आइसिंग नहीं होगा क्योंकि लिगामेंट की इंजरी है। सबसे पहले हम उसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मूवमेंट रही तो ये जो स्ट्रेचिंग है ये बढ़ सकती है, इनका गैप बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर उनके पैर में चोट लगी है या फिर इंजर्ड हुए हैं, वो नीज की इंजरी है, तो अब उनकी जो पैर है उसको हम रेस्ट देंगे, उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अगर यही इंजरी होती मसल्स की, तो मसल्स की इंजरी में हम रेस्ट तो देते लेकिन सबसे पहले आइसिंग करते। इन दोनों में यही फ़र्क है। लिगामेंट की इंजरी में हम रेस्ट देंगे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 7th क्लास 12th का कंप्लीटली कवर किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक एक पॉइंट को। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एमसीक्यूज की इस वीडियो को देखते हो तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं भी देखा है तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद में अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर 7 को समझने में। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम पहले ये जाने कि एलिवेशन क्या होता है। वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका जो थाई है, थाई की मसल्स हैं, उनमें इंजरी हो गई। तो उनमें इंजरी होने का मतलब है अब वहाँ पर पेन होगा। उस दर्द को कम करने के लिए हमें हमारा जो हार्ट है उससे ऊपर जो थाइज की या फिर पैर की जो मसल्स हैं या फिर पैर को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, थाइज की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें दर्द कम होगा। उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब आप उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हो जिस बॉडी पार्ट पर आपको चोट लगी है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, ए और बी, रिड्यूस स्वेलिंग और रेज लिम्ब अबव लेवल ऑफ योर हार्ट। जो हमने बात करी वही बात है। आपको स्वेलिंग आ रखी है तो वो स्वेलिंग कम हो जाएगी। और क्या होगा, आपके जो लिम्ब है, लिम्ब मतलब आपके हाथ पैर, आप जब ऊपर उठाते हो हार्ट से तो क्या है, हार्ट वहां पर ब्लड की सप्लाई है वो कम कर देगा। उससे क्या होगा, आपकी स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगा और आपको जल्दी रिलीफ मिलेगी। एलिवेशन का ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सभी कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर। तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और एक और अगर हम लेना चाहें तो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इस तरीके से ये 5 कंपोनेंट होते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इन विच फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन इनटू पीसेस। बोन जो है वो पीसेज में या फिर टुकड़ों में टूट जाती है। ये आपका फ्रैक्चर होता है कम्युनिटेड। जैसे कि ये बोन है और अभी यहाँ से ये टुकड़ों में टूट जाती है, इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम आर। मस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर जो एक्सरसाइज का इफेक्ट है वो क्या होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। हाइपरट्रॉफी को सबसे पहले समझ लिया आप। एक तो नाम है हाइपर, एक है ट्रॉफी। हाइपर का मतलब तो होता है ज़्यादा, सिंपल सा मतलब है। ट्रॉफी का मतलब होता है जो मसल्स हैं उनका डायमीटर बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले ये मसल्स थी, अब आपने क्या किया, एक्सरसाइज करी तो आपकी जो मसल्स की साइज है वो बढ़ जाएगी। मसल्स की साइज का बढ़ना ही हाइपरट्रॉफी कहलाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मस्कुलर सिस्टम पर जो हाइपरट्रॉफी ऑफ दी मसल है वो हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब आपकी जो मसल्स हैं
उनकी साइज बढ़ जाएगी, उसको हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। हार्ट के अंदर भी होता है, जब आप रेगुलर एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी हार्ट की जो साइज है वो बढ़ जाती है, वो भी मसल हाइपरट्रॉफी का ही एग्जाम्पल होता है, उसको भी ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक्सप्लेन एज। प्रिवेंशन अच्छी रहती है क्योर से। अगर कोई बीमारी आपके हो जाती है, उससे पहले आप उससे बच कैसे सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस बीमारी से बचने के रास्ते खोज लेते हो, मान लीजिए सर्दी जुकाम है, आप अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होंगे। अगर आपके हो जाते हैं, उसके बाद में आप गोली दवाई लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन्स लेते हो, उससे अच्छा है आप उसको प्रिवेंट कर लीजिए। प्रिवेंशन अच्छा होता है, बचाव अच्छा होता है, मेडिसिन तो उसके बाद में आपको लेनी है। तो ये जो ऑप्शन है चारों, ये ऑप्शन हमें किस तरीके से हेल्प करता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये क्या एक्सप्लेन करेगा? तो ये सभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हो, उसके बाद में स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे पहनते हो और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, उनका यूज़ करते हो। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो, साइकिल में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ऐसे चांसेस हैं कि साइकिल कई बार गिर जाती है, तो आपके अगर शोल्डर्स पे, नीज पे और हेलमेट आपने लगाया है अपने हेड पे, तो आपको चोट नहीं लगेगी। या आपका क्या था, प्रिवेंशन था। क्योर क्या थी, आप गिर जाओगे, इंजर्ड होगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज तो आपको करवाना पड़ेगा। तो आपकी जो क्योर है, उससे अच्छा प्रिवेंशन होता है। इसलिए ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विच सिस्टम प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस? 5 किलोमीटर की जो रेस है, उसके अंदर आपको जो एनर्जी है वो कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करता है? तो वो आपको करता है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम क्या होता है? आप लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी करते चले जाते हो, तब आपका जो एरोबिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। और एनाएरोबिक क्या है? ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। आप कोई एक्टिविटी करते हो, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 15 सेकेंड्स, यहाँ तक की जो एक्टिविटी रहती है, उसके अंदर आप ऑक्सीजन अगर नहीं भी लेते हो तो भी काम चल जाता है। वो आपकी आती है एनाएरोबिक के अंदर। एरोबिक के अंदर लंबी जो मैराथन्स हैं, उसमें एरोबिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती चली जाती है। विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स? मसल्स की इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो मसल्स में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, कॉन्टैक्ट होती है मसल्स, एक्सटेंड भी होती हैं और एक्साइटेबिलिटी भी। एक्साइट कहाँ से होती हैं? जब नर्वस सिस्टम मसल्स को कोई कमांड देता है और ब्लड सर्कुलेशन मसल्स के अंदर आता है, तो वो एक्साइट हो जाती हैं, काम करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं, तैयार होती हैं। जब आप मसल्स को, जैसे कि आपका हाथ है, अब अपने हाथ को अंदर की तरफ लेकर जाते हो, तो ये जो बाइसेप मसल है, ये आपकी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और पीछे जो ट्राइसेप की मसल है, वो क्या होगी, एक्सटेंड हो गई। तो ये तीनों ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें मसल्स में देखने को मिलती हैं। इमीडिएट केयर गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर मेडिकल असिस्टेंस इज कॉल्ड। देखिए, कोई भी पर्सन है, उसको हमें फर्स्ट एड देना है, सिंपल सा यही मतलब है। जब हम उसको मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उससे पहले हम इसको क्या देंगे, फर्स्ट एड देंगे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई इंजर्ड पर्सन हो, हमें उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड देने का मतलब है कि अगर उसका खून बह रहा हो, तो उसके खून को हम रोकें, या फिर उसको कोई ऐसी इंजरी आ गई हो जिसमें हमें अगर आइसिंग करनी हो, तो हम उसको आइस कंप्रेशन दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम डॉक्टर के पास तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन उस मेडिकल असिस्टेंस से पहले हम क्या करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड बोलेंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? तो इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज आपकी इंजरी हो जाएगी एब्रेशन। एब्रेशन क्या है, आपके नॉर्मल जो खरोंच लग जाती है उसको एब्रेशन बोलते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आपकी जो मसल्स हैं या फिर स्किन के जो थोड़े से पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं, उसको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर हम लेकर आते हैं। इंजरी टू मसल इज कॉल्ड, मसल्स की जो इंजरी होती है उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेन। और स्प्रेन होता है बोन या फिर लिगामेंट की इंजरी। आपको ध्यान रखना है, अगर सीवियरिटी की बात करें कि ज़्यादा सीरियस इंजरी कौन सी होती है, तो स्प्रेन ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि लिगामेंट की आपको इंजरी हो गई तो आपको लंबा रेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहेगी। मसल्स में इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, जल्दी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है इंजरी टू द लिगामेंट्स, ये भी हमने देख लिया। लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन बोलेंगे और मसल की इंजरी को हम टेंडन बोलते हैं। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन राइस? राइस के अंदर ई का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सभी का मतलब देख लेते हैं।
आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस, सी का मतलब होता है कंप्रेशन। यहाँ पे ई का पूछा है, ई का होता है एलिवेशन। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा एलिवेशन। आर का मतलब रेस्ट, कोई भी जो पर्सन होता है उसको हम सबसे पहले रेस्ट देंगे, उसके बाद में आइसिंग करेंगे। नेक्स्ट कंप्रेशन, जहाँ से भी अगर पेन हो रहा है या फिर ब्लड ज़्यादा निकल गया तो हम उसको कंप्रेस करेंगे। और एलिवेशन मतलब लास्ट में उसको हम लिफ्ट कर लेते हैं। नेम द इंजरी ड्यू टू कट, कट से होने वाली इंजरी के बारे में पूछा है, तो ये आपको हो जाएगा इंसीजन। इंसीजन मतलब चीरा लग जाता है, हिंदी में आप इसको देखना चाहो तो जब चीरा लग जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो कट होता है उसको इंसीजन बोलते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेस पुट ऑन मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इज नॉन एज। ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा वजन उठाते हो, आपकी जो बॉडी है उसकी लिमिट से ज़्यादा जब आप वजन उठाते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, उस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगाना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे स्पोर्ट्स इंजरी। क्योंकि हम स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर हम मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं। द स्किन हैज़ एक्चुअली कट थ्रू इट्स फुल थिकनेस विद शार्प एज। बहुत ही जो शार्प एजेस होते हैं उनसे जो आपकी स्किन है वो पूरी तरह कट जाती है, उसको हम बोलेंगे लेसरेशन। ये ज़्यादा सीवियर होता है इंसिजन से, ध्यान में रखना है दोनों को, क्योंकि जो आपकी फुल थिकनेस है स्किन की वो इसमें कट डाउन हो चुकी होती है। एब्रेशन इज विच टाइप ऑफ इंजरी, ये हमने देखा है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, है लास्ट क्वेश्चन देखा भी था। इंटरनल इंजरी बिलो द स्किन बिकॉज ऑफ हार्ड इम्पैक्ट, द इफेक्टेड पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक। देखिए एक इंटरनल इंजरी है, इसके अंदर आपको एक हार्ड इम्पैक्ट लगता है, सामने से कोई चोट लगती है, किसी से आप टकरा जाते हो, कोलिजन हो जाता है, इसमें जो इफेक्टेड पार्ट है वो या तो ब्लू हो जाएगा या फिर आपका ब्लैक हो जाएगा। उस इंजरी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंट्यूजन। खुशी फॉल्स ऑन हार्ड सरफेस एंड हर स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाई फ्रिक्शन। खुशी है, एक नाम की बच्ची है, वो एक हार्ड सरफेस है उस पर गिर गई है, अब उसकी जो स्किन है वो क्या हो चुकी है, फ्रिक्शन हो चुका है उसके अंदर, मतलब वो रब हो चुकी है, थोड़ी सी उसको खरोंच आ चुकी है, उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। ये हमने देखा भी है, एब्रेशन को आप खरोंच बोल सकते हो। ए फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रैक्चर हमारा हैंड टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, या फिर इसको आप हार्ड टिश्यू बोल सकते हो, हार्ड टिश्यू आएगा यहाँ पर। विच वन ऑफ दिस इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियो का मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब आप सांस लेते हो, और सिस्टम का मतलब ये पूरा जो मैकेनिज्म है। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर कार्डियो का मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो सिस्टम है, जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज करते चले जाते हो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, तो इससे आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट के अंदर आप कितने अमाउंट में जो ब्लड है वो आपका हार्ट वो रिलीज कर देता है, वो होता है आपका कार्डियक आउटपुट, वो बढ़ जाएगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज। आपकी जो वर्किंग मसल्स हैं, मतलब काम करने वाली जो मसल्स हैं, उनसे जो ऑक्सीजन है वो किस अमाउंट में निकलेगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी कंज्यूम्ड। इतने अमाउंट में आपके जो वर्किंग मसल्स हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो ब्लड से जब निकलेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है और आपकी मसल्स काम कर रही हैं, अब मसल्स जब काम करती हैं तो ब्लड के अंदर से उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो जितनी अमाउंट में जो ऑक्सीजन चाहिए उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन अपटेक। क्योंकि ब्लड आपका हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लेकर चला जाता है, आपकी जो मसल्स काम कर रही हैं, वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेंगी, वो जो टर्म है उसको ऑक्सीजन अपटेक करते हैं। क्लासीफाई स्पोर्ट्स इंजरीज, तो तीनों टाइप की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट और बोन। विच फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकर ड्यू टू एजिंग, जब आपकी एज बढ़ती है कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, सारे होते हैं। डल सेंस, आपके जो सेंस हैं वो थोड़े से डल हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, और विजन या फिर दिखने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एज बढ़ने के साथ इन सभी में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हार्ट्स एबिलिटी टू डिलीवर ब्लड टू द वर्किंग मसल्स एंड देयर एबिलिटी टू यूज इट इज कॉल्ड। हार्ट्स की जो एबिलिटी है उसका काम है ब्लड टू द वर्किंग मसल्स, जो हमारी काम करने वाली मसल्स हैं उनको ब्लड पहुंचाना, और
इस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। क्योंकि जितना हम काम करते हैं उस काम के अकॉर्डिंग या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हार्ट है वो हमें ब्लड पहुंचाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। उस एबिलिटी को कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बोलते हैं। कार्डियो का मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब ऑक्सीजन। मेंशन द करेक्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, 4 ऑप्शंस में से सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बतानी है, तो ये आपकी स्प्रेन हो जाएगी। बाकी ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और ग्रीन स्ट्रिक ये क्या होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं। विच इज नॉट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ कंपोनेंट, स्ट्रेंथ कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो कार्डियक आउटपुट नहीं है। बाकी आपकी जो मसल की साइज है, नर्व इम्पल्स है और मसल कंपोजिशन है, ये तीनों आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं। लेकिन कार्डियक आउटपुट फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट में हम क्या देखते हैं, आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को पंप कर देता है। बाकी जो भी कंपोनेंट है वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। आपकी जो मसल्स की साइज है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो मसल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि मसल्स में अगर आपके स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी। नर्व इम्पल्स आपके कितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं, मसल कंपोजिशन आपकी किस तरीके से है, ये तीनों स्ट्रेंथ के कंपोनेंट है। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी इन द मसल, हाइपरट्रॉफी के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ये आपकी होती है इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल, आपकी जो मसल की साइज है पहले ये थी, अब ये ऐसी हो जाएगी। और ये जो टर्म है इसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। नेम द फ्रैक्चर्स इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर तो सारे फ्रैक्चर्स हैं, ग्रीन स्ट्रिक, मल्टीपल और ट्रांसवर्स। इन सभी को हमने चैप्टर 7 के वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप डिटेल से देखिए। आपके सभी स्पोर्ट्स इंजरी और चैप्टर 7 जो क्लास 12 का है वो क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड, देखिए ओरिजिनल पोजिशन से जो सॉकेट है वो डिसलोकेट हो जाता है, मतलब आपका जो बोन है वो डिसलोकेट हो गई, उसको हम बोलेंगे डिसलोकेशन। सिंपल सा यहाँ पर इसको आप समझ भी सकते हो, डिस्प्लेस हो गया मतलब डिसलोकेट हो गया। ये जॉइंट्स के अंदर इंजरी देखने को मिलती है। विच बोन कम्स आउट ऑफ द सॉकेट इन शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर जब डिसलोकेट आपका हो जाता है आगे की तरफ या बाहर की तरफ या फिर साइड में निकल जाता है, कौन सी बोन बाहर आती है, तो आपकी ह्यूमरस बोन आती है। ह्यूमरस बोन आपका जो शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पर ह्यूमरस बोन लगी होती है, ये बोन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाती है, उसको शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स आर ऑफ कलर, स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं, तो ये आपको रेड कलर के मिलेंगे। और वाइट मसल फाइबर होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर, या फिर फास्ट ट्विच फाइबर्स वाइट कलर के होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं वो क्या है, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है और जॉइंट की स्ट्रक्चर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और आपका जो जॉइंट है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट है तो इसकी तो फ्लेक्सिबिलिटी सभी की ज़्यादा होती है। अगर आपका जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है तो उससे भी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इफेक्ट होती है, कम हो जाती है। फ्रैक्चर वेयर द बोन बेंड्स रेदर देन ब्रेकिंग एंड ओनली वन कॉर्टेक्स ऑफ बोन इज इन्वॉल्व, देखिए एक ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर ओनली आपकी जो बोन है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होती, टूटती नहीं है। एक जो कॉर्टेक्स है बोन का वही इन्वॉल्व रहता है। तो ये बच्चों में होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। आपकी बोन पहले ऐसी थी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि बच्चों की बोन ज़्यादा रिजिड नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी जो एंडोरेंस है उसके लिए जो डेवलप करना है उसको, उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती उसके डेवलपमेंट के लिए। तो रैकेट बॉल के अलावा लो इम्पैक्ट आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, 400 यार्ड डैश या फिर 400 मीटर की जब रनिंग करते हो, उससे आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है वो बढ़ती है। इन तीनों एक्सरसाइज से बढ़ती है, रैकेट बॉल से नहीं बढ़ती। द स्लो ट्विच मसल्स फाइबर्स विच predominantly are supplied with red fibers are adapted for, स्लो ट्विच या फिर रेड फाइबर्स एक ही बात है। इनसे क्या होता है, इनसे हमें एंडोरेंस मिलती है। देखिए 2 फाइबर्स होते हैं, तो फास्ट ट्विच एक स्लो ट्विच। फास्ट ट्विच जो फाइबर्स होते हैं वो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड मसल फाइबर्स होते हैं। रेड मसल फाइबर्स
एंडोरेंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटीज़ करते हो, उसमें रेड मसल फाइबर्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइट मसल या फिर फास्ट ट्विच जो फाइबर्स हैं, उनमें आप स्प्रिंट लगाते हो या फिर जो छोटी एक्टिविटीज़ करते हो, जिसके अंदर आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। एंडोरेंस जो एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा मिलेंगे। और स्प्रिंट जो रनर हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इनके जो एथलीट्स हैं, इसमें आपको फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर दैट एंश्योर्स सेफ्टी अगेंस्ट इंजरीज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हम मेजर हैं, वो क्या करते हैं सेफ्टी के लिए? तो इसमें हम प्रोटेक्टिव गियर का यूज़ करते हैं। कोई भी आप स्पोर्ट या फिर गेम खेल रहे हो, उसके अंदर आपको चोट ना लगे, उसके लिए प्रोटेक्शन में जो भी आपके लिए इक्विपमेंट बने हुए हैं या फिर प्रोटेक्टिव गियर बने हुए हैं, उनका आप यूज़ करो। उससे आपकी स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, आपकी थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये हमने देख लिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली जो फिजिकल एक्सरसाइज है, उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ए बोन इज कॉल्ड, कोई आपकी जो बोन है, जो हड्डी है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, उसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे। आपका जॉइंट अगर डिस्प्लेस हो गया, उसको हम डिसलोकेशन बोलेंगे। और एब्रेशन सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरी है। और स्प्रेन आपकी क्या है? लिगामेंट की इंजरी है। आपका जो लिगामेंट है, दो बोन आपस में क्या हो गई? अलग हो चुके हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड आर, स्पीड को जो डिटरमाइन करने वाले फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, उनके बारे में पूछा है। तो स्पीड में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी आएगी और बॉडी वेट आएगा। बॉडी वेट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब आप भागते हो, दौड़ते हो, उसमें स्पीड में आपकी अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एयर का रेसिस्टेंस वो ज़्यादा लगेगा, उससे क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है आप बहुत ही कम टाइम पर ज़्यादा फोर्स लगा पाते हो, उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्पीड के लिए दोनों फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मसल कंपोजिशन अगर आपकी स्ट्रेंथ की बात करते तब आती। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल इज इफेक्ट ऑफ, आपके जो ग्लाइकोजन का स्टोर है मसल्स के अंदर, वो बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा? वो आपकी अनएरोबिक ट्रेनिंग से बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक मत कर देना। ग्लाइकोजन स्टोर मतलब आपको जब रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, वो बॉडी को दिया जाता है। ये आपकी अनएरोबिक ट्रेनिंग के अंदर देखने को मिलता है। वो ट्रेनिंग जो आप कम टाइम के लिए करते हो पूरी फोर्स लगाकर, उससे आपका ग्लाइकोजन स्टोर मसल्स के अंदर बढ़ जाता है। विच बोन कम्स आउट ऑफ द सॉकेट इन हिप डिप, विच बोन कम्स आउट ऑफ ए सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन, अगर आपका हिप है वो डिसलोकेट हो गया, उसमें कौन सी बोन बाहर आएगी? तो फीमर बोन बाहर आएगी, जो कि थाई की हड्डी होती है और सबसे क्या स्ट्रोंगेस्ट हड्डी मानी जाती है। तो स्ट्रोंगेस्ट बोन है ये, वो बोन टूट नहीं रही। यहाँ पर हिप जॉइंट है और यहाँ से बोन कनेक्टेड है, ये फीमर। यहाँ पे आपका घुटना है, फिर नीज आ गई, ये बोन डिसलोकेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हिप डिसलोकेशन। डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू, तो हमने ये देखा है, ये जॉइंट इंजरीज से रिलेटेड है, क्योंकि जॉइंट्स आपके यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये आपका आता है जॉइंट इंजरीज के अंदर। डिसलोकेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जॉइंट्स का या फिर दो बोन्स का आपस में। ब्रोकन बोन इज ड्रिवन इनटू वन अनदर, देखिए एक बोन है, उसके अंदर दूसरी बोन इम्पैक्ट कर चुकी है, तो इसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। दो हड्डियां हैं, अगर किसी के साथ आपकी चोट लग जाती है, ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे के अंदर अगर इम्पैक्ट कर जाती हैं, उसको इम्पैक्टेड बोलते हैं, ड्रिवन इनटू वन अनदर। विच ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के लिए जो फैक्टर्स हैं वो बताने हैं, तो आपका मसल कंपोजिशन हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट का जो एमसीक्यूज थे उनमें देखे थे। मसल कंपोजिशन में क्या होता है, आपकी मसल्स किससे बनी है और आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, उस पूरी जो मसल का कंपोजिशन है वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो पावर है वो मसल से ही लेनी पड़ती है। द टर्म एरोबिक मीन्स, एरोबिक का मतलब हमने बताया था, ऑक्सीजन के साथ में जो एक्टिविटी होती है उसको एरोबिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और एरोबिक का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। द फाइबर्स प्रोड्यूस मोर फोर्स एज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, ये हमने बात भी करी है। ज़्यादा फोर्स कौन से फाइबर लगाएंगे? फास्ट ट्विच, जिसको वाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, और ये कम टाइम के लिए फोर्स लगा पाते हैं।
और स्लो ट्विच फाइबर होते हैं रेड मसल फाइबर्स, विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल रैपिड एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स। तो इसके लिए तो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ही काम में आती है, ये हमने बात भी करी थी। एक्सप्लोजिव का मतलब है आप एकदम से कोई ताकत लगाते हो। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ पर जंप करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आपने जंप किया, जंप करने के टाइम पर आपने जब अपने जो पंजे हैं, टोज़ हैं, उनसे जब फोर्स लगाया, तो जिस टाइम पर आपने जो आपके टोज़ हैं उस टाइम पर जो फोर्स लगाया है उसको बोलेंगे एक्सप्लोजिव। क्योंकि आपने पहले आप भाग कर आए होंगे, कुछ भी किया होगा, लेकिन फोर्स आपने एक ही टाइम पर लगाया है, उसको हम एक्सप्लोजिव बोलते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। तो ये शोल्डर के अंदर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और एक और जगह पर होता है बॉल एंड सॉकेट हिप के अंदर। यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ध्यान रखना इसको। एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ मिलने के चांसेस कम है, वहाँ पर आपको शोल्डर या फिर हिप मिलेगा। In which type of muscle contraction while lifting a constant weight the muscle shortens with different tension। देखिए इसकी हमने बात भी की थी। आइसो का मतलब पहले तो समझ लीजिए, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। आइसो तीनों में कॉमन है। इसमें क्या पूछ रखा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाइल लिफ्टिंग ऑन कांस्टेंट वेट। आपका जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा और आपकी जो मसल्स हैं वो डिफरेंट टेंशंस में रहती हैं। टेंशन मतलब तनाव में रहेंगी, तो तनाव के लिए हमने देखा था टॉनिक। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा एक ऑप्शन। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो इसका जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है डिटेल में, वो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स, देखिए आपके जो माइटोकॉन्ड्रियास हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो आपकी जो मसल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी मसल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें ताकत देने का काम करता है। इन आर बॉडी देर आर हाउ मैनी मसल प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर मोमेंट। कितनी मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो आपके अंदर मिलेंगे 650। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 650 मसल्स होती हैं, जो कोई ना कोई मोमेंट है, पर्टिकुलर मोमेंट कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अबाउट डैश द वेट ऑफ आवर बॉडी इज ऑफ आवर मसल्स। हमारे जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं वो हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना होती हैं, तो ये होती हैं 1/2, आधा हमारा मसल्स का ही वेट होता है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए ट्रेंड एथलीट रेंजेस फ्रॉम हाउ मेनी लीटर्स। देखिए कोई भी जो ट्रेंड एथलीट है उसकी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपको कमेंट्स में बताना है, और ये चली जाती है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीद पर। देखिए ब्रीदिंग रेट क्या होती है, आप कितनी ब्रीद करते हो पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, ये आपका मिनट में हम लेते हैं। 1 मिनट के अंदर आप कितने ब्रीद करते हो, वो आपकी क्या होती है, ब्रीदिंग रेट रहती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल एयर सैक्स ऑफ लंग्स, या फिर हम एलोवेली की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी डिफ्यूजन। आप जब हवा लेते हो अपने लंग्स के अंदर, तो आपका जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो एलोवेली के अंदर होता है, उस टर्म को हम पल्मोनरी डिफ्यूजन बोलते हैं। ड्यूरिंग रेस्ट स्केलेटल मसल्स आर सप्लाइड विद हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। रेस्ट के अंदर आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कितनी परसेंट होता है, तो वो 15 to 20% होता है। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो ये पहुंच जाता है आपका 75 to 80%। ये रेस्ट की बात हो रही है। रेस्ट में 15 से 20% ही ब्लड सप्लाई होता है आपकी स्केलेटल मसल्स में। बाकी ब्लड कहाँ पर रहता है, बाकी जो आपके और ऑर्गन्स हैं वहाँ पर उस टाइम पर सप्लाई चलती रहती है। इन हेल्दी एडल्ट्स रेस्टिंग हार्ट रेट चेंजेस फ्रॉम बीट्स पर मिनट। अगर हम हेल्दी एडल्ट्स की बात करें तो रेस्ट कंडीशन में उनकी हार्ट रेट कितनी होती है, तो 60 to 80 होती है। हम 72 को सही मानते हैं, लेकिन 60 से अबोव और 80 से कम, ये अगर हार्ट रेट रहती है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर तो वो अच्छी होती है 1 मिनट में। आउटपुट इंक्रीजेज इफ इधर ऑफ हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो अगर इंक्रीज होता है तो आपकी जो हार्ट रेट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। हार्ट रेट तो कितना बीट करता है आपका हार्ट, और स्ट्रोक वॉल्यूम है एक बार जब आपके हार्ट ने बीट किया उस टाइम पर कितना ब्लड उसने बाहर फेंका, वो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट के अंदर आपने कितने ब्लड को बाहर निकाला है, या फिर आपके हार्ट ने। व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर
अकर व्हेन बोन इज ब्रोकन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। परपेंडिकुलर अगर लेंथ से टूट जाएगी उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, और आपकी बोन ऐसे टूट गई, उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर बोन ऐसे टूटी है तो उसको बोलेंगे ओब्लिक फ्रैक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम में नहीं आते? तो आपके एफिशिएंसी ऑफ लंग्स नहीं आएगा, जॉइंट की स्ट्रक्चर आएगी, पहले कोई अगर इंजरी हो रखी है वो भी आएगी, क्योंकि अगर इंजरी हो रखी है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और आपका जो एज या फिर जेंडर है उन दोनों का भी रोल होता है, क्योंकि फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। The ability to tolerate higher concentration of can help improving endurance performance। देखिए, जब आप लंबे टाइम तक कोई फिजिकल एक्टिविटी करते चले जाते हो, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एक एसिड बनता है। वो एसिड सभी की बॉडी में बनेगा, लेकिन उसको टॉलरेट जो करना है उससे क्या होगा, आपकी एंडोरेंस परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जो उस एसिड को टॉलरेट करते हैं उससे फिर वापस एनर्जी बन जाती है। वो कौन सा एसिड होता है? तो वो आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड को बाहर निकालने के लिए हमें उस एक्टिविटी को या तो लंबे टाइम तक करना होता है या फिर कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हम करते हैं। उसका जो टॉलरेट करने की जो एबिलिटी है वो हाइयर कब हो जाएगी, जब हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को करेंगे रेगुलर। हमारी जो परफॉर्मेंस एंडोरेंस की वो इम्प्रूव होने के बाद उसको लैक्टिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने दो लिस्ट दे रखी हैं, और इसमें फर्स्ट एड, मसल इंजरी, लिगामेंट इंजरी और डिसलोकेशन। फर्स्ट एड में हम राइस का यूज़ करते हैं, राइस की फुल फॉर्म हमने देखी थी। और इसके बाद में मसल इंजरी के अंदर स्ट्रेन हम लेकर आते हैं, लिगामेंट इंजरी के अंदर हम क्या लेकर आते हैं, स्प्रेन, और डिसलोकेशन में हम जॉइंट की इंजरी को देखते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और दो लिस्ट दे रखी हैं, और अब्रेशन, ग्रीन स्ट्रिक, शोल्डर डिसलोकेशन ऑफ लैक ऑफ फिटनेस। तो अब्रेशन हमारा होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसके बाद में ग्रीन स्टिक होता है बोन इंजरी, इसके बाद में शोल्डर डिसलोकेशन आपका जॉइंट की इंजरी हो गया, लैक ऑफ फिटनेस कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। तो ये ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय ए फर्स्ट बॉल ऑन हिज हेड ए फेमस बैट्समैन गॉट इंजर्ड एंड वेंट इनटू कोमा। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ही पास्ड अवे। व्हाट प्रोटेक्टिव गियर वॉर्न बाय बैट्समैन वुड प्रिवेंट हेड इंजरी। एक बैट्समैन था, उसके हेड पे कोई बॉल लगी, बॉल लगने के बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सका। उसको या फिर उस बैट्समैन को कौन सा प्रोटेक्टिव गियर लगाना चाहिए था? उसको लगाना चाहिए था हेलमेट। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं था। द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस विच टाइप ऑफ फैक्टर्स। तो ये तो हमारी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो बॉडी की एक्सरसाइज है या फिर हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ से ही फिजियोलॉजिकल हमारे फैक्टर्स बनते हैं। ये सभी हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। इस तरीके से हमने चैप्टर 7 के जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर किया है। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।